हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम द इजी वे ऑफ लर्निंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सार्वजनिक निजी उद्योग का सह अस्तित्व। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी जो हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल किए जाते हैं? इसमें भी बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी जो हैं शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में जो तृतीय क्षेत्र का संबंध है, तो तृतीय क्षेत्र का संबंध है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी जो हैं तृतीय क्षेत्र के से संबंध है। अगला, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राइट आंसर इज बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 से 2000 तक। ठीक है, तो ये क्या है? राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर VKRV राव। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विजन 2020 क्या है? तो इंडिया विजन 2020 क्या है? ये है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो बताइए, किस सूचकांक को आधार माना गया है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो बताइए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप जो है वो है संरचनात्मक। संरचनात्मक इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1992। ओके। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो सूर्योदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना पहली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1 अप्रैल 1991। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो बताइए इसका मुख्य बल किस पे था? इसका मुख्य बल था कृषि पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन पूछता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस विकास पर आधारित है? ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? प्रथम वाला पूछा था, अब ये द्वितीय पूछा है। द्वितीय किस पे बल दिया गया है? दिया गया है उद्योग पे। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो योजना अवकाश काल माना जाता है ऑप्शन सी, 1966 टू 1969। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, योजना अवकाश काल। तो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी इज चतुर्थी एंड ऑप्शन डी इज पंचम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 8%। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि जो है वो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। ओके। अगला क्वेश्चन पूछता है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चौथी। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है? तो बताइए प्रत्यक्ष कर कौन सा है?
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्रत्यक्ष कर जो होता है, आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी जो हैं हमारा प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? ऑप्शन डी, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, ये सारा टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो राज्य सरकार कौन सा कर लगाती है? ऑप्शन डी, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, ये सारे जो टैक्स हैं वो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।